साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत, बहुत ही सुंदर विषय और टॉपिक है। तो साथ संगत दास निवेदन कर रहा है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। साथ संगत, अक्सर ऐसा होता है कि हम इस संसार में लिप्त हो जाते हैं, संसार की मोह माया में लिप्त होने लगते हैं। साथ संगत, जैसा कि हमें कहा गया कि हमें इससे बचना है। तो साथ संगत, हमें एक तो सद्गुरु बड़ी कृपा से हमें ये प्राप्त हुआ है। पहले हम इस संसार की माया में ही लिप्त थे और हमने जाना कि संसार में एक परमात्मा नाम भी है और इस परमात्मा की हमें भक्ति करनी है, सद्गुरु को रिझाना है। तो साथ संगत, जब सतगुरु को रिझाना है तो हमें इस संसार के लिप्त होने से बचना है, हमें संसार में लिप्त नहीं होना। तो साथ संगत, माता जी ने बहुत ही सुंदर ये विचार हमें सुनाए और सुनाने में हमने दास ने भी गौर किया। तो वही बात आपसे दास साझा कर रहा है कि संसार में लिप्त हम कैसे बच सकते हैं। तो साथ संगत, ध्यान से सुने और माता जी के विचारों को और उन पर चलने का भी प्रयास करें। तो साथ संगत, एक बार माता जी ने कहा था कि इस भौतिक दुनिया में रहते हुए जो भी प्राप्तियां कर रहे हैं वो मुबारक है, पर उसमें भी अधिक आवश्यक है एक अच्छा इंसान बनना। जैसे मिशन का नारा भी है, कुछ भी बनो मुबारक है, पर पहले बस इंसान बनो। साथ संगत, जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो हमने समझोते हैं कि बड़े होकर क्या बनेंगे। बड़े होकर हम उन सपनों को पूरा कर भी लेते हैं, ऊंचा दर्जा भी प्राप्त कर लेते हैं, पर यदि हमारा स्वभाव ही ठीक नहीं होगा तो कोई उससे हमसे बात करना पसंद नहीं करेगा। हमने प्रीत, प्यार, नम्रता, विशालता आदि मानवीय गुणों को अपनाना है। मन को इतना विशाल करना है कि उसमें सभी के लिए स्थान हो, चाहे वह किसी भी देश का या किसी भी सभ्यता से संबंध रखता हो। छोटी छोटी बातों को मन में न लाकर दिल को विशाल बनाना है। सत्संगत, संसार में जो आकर्षण और प्रलोभन है उनमें इतने ज़्यादा खचित नहीं हो जाना है कि असली मकसद को ही भूल जाएं। जैसे एक जगह मेला लगा था और अक्सर मेले में तरह तरह के झूले आदि होते हैं। एक माता पिता जिन्होंने अपने बच्चे के दांत का इलाज करवाना था, वो यह सोचकर बच्चे को मेले में ले गए कि बच्चा झूला झूल कर खुश हो जाएगा, फिर हम इसे दांतों के डॉक्टर के पास ले जाएंगे। लेकिन बच्चा मेले में ही मस्त हो गया और माता पिता को भी सत्संगत अपने कर्तव्यों का ध्यान न रहा और इस तरह दांत का इलाज करवाने का मकसद ही पूरा नहीं हो पाया। इसी तरह जीवन भी मेला है और इसमें कई प्रलोभन सामने आते हैं और हम उस असली काम को भी भूल जाते हैं जिस मकसद के लिए मनुष्य का जन्म मिला है। संत महापुरुष यही मनुष्य का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हैं कि मनुष्य जन्म का मुख्य ध्येय प्रभु परमात्मा को जानना है, पर मनुष्य दुनियावी चकाचौंध की ओर ही खिंचा चला जाता है। जैसे कहीं कहीं आग जल रही हो तो छोटे बच्चे आग को देखकर उधर ही लपकते हैं, पर माता पिता अपने बच्चों का हाथ मजबूती से पकड़े रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर आग बच्चे को छोड़ दिया गया तो आग की रोशनी से प्रभावित होकर बच्चा उस और दौड़ेगा। बच्चे को नहीं पता कि उसका हाथ जल सकता है। ऐसे समय में माता पिता का कर्तव्य बनता है कि चाहे बच्चा हाथ छुड़ाने की कोशिश करे, पर वे अपने हाथ की पकड़ ढीली नहीं करें। इसी तरह संत महापुरुष इंसान को भौतिक पदार्थों के आकर्षण
कि जीवन अग्नि से बचाते आए हैं। जिन्होंने महापुरुषों का कहा मान लिया, उन्होंने अपना जीवन संवार लिया। नहीं तो हमारा जीवन भी जिद में आए उस बच्चे की तरह हो जाएगा और आँख को देखकर अपने आप को रोक नहीं पाता। सत्संगत यही हम सत्संग की कुछ शिक्षा भी अपने जीवन में उतार ले तो हमारा जीवन अस्वय ही संवर जाएगा और हम अपने जीवन में किरदार में वह खूबसूरती और महक ला पाएंगे जिससे हम बेहतर इंसान बन पाएंगे। तो सत्संगत आपने जाना माता जी की शिक्षा से कि किस प्रकार हम एक संसार की लिप्त मोह माया से बच सकते हैं, संसार में हम लिप्त नहीं हो पाएंगे। तो सत्संगत हमें इसी बात का ध्यान रखना है। जैसे माता जी ने एक कहानी के द्वारा हमें ये बताया, उस बच्चे के दांतों के द्वारा, मेले के द्वारा, उस मेले में हमें नहीं खोना। ये भी जीवन एक यहाँ जग में आए हैं तो ये मेला है, हमें उस असल की जो है उसकी पहचान करके सतगुरु को रिझाते चले जाना है। यही एक मकसद और हम जीव मानव का उद्देश्य है कि इंसान एक इंसान ही बनकर रहे। तो सत्संग दास निवेदन कर रहा है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। दास मन इसमें मिलता है अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपके चरणों में दास का धन्य निरंकार जी।